इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री गौरव टिकैत, जिनसे हम बात करेंगे। कृषि कानूनों पर अभी तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी अंतिम दौर तक नहीं पहुंच पाई है वार्ता। आपको लगता है कि ये जो वार्ता है कब तक जारी रहेगी? देखो, वार्ता तो बंद हो रही है, अब वार्ता तो खोलनी पड़ेगी। कील सड़क की निकाल ली कल इन्होंने, सरकार ने। अब कील जो अगर टीस है मन में या अहम है, वो दिल से भी सरकार निकाल ले। एक ऐसे स्वादपूर्ण उसमें माहौल में वार्ता हो कि सम्मान किसान का भी रहे और सम्मान सरकार का भी रहे, जब जाके बात बनेगी। आप जो पीछे देख रहे हैं, जिस तरह से ये जो फेंसिंग की गई है, आपको लगता है ये फेंसिंग की आवश्यकता थी? ना, कहाँ थी आवश्यकता? ये तो आम यह लाइन जो है 17 हॉस्पिटलों को जोड़ती है, उत्तराखंड से और जो मध्य प्रदेश से उधर के जो लोग आने वाले हैं उनकी लाइन है। इमरजेंसी सारे मरीज और सब चीज़ से करते हैं। वो तो किसान ने थोड़ा रोक रखी, अपने आप ऐसी दीवार कर दी खड़ी कंक्रीट की। इतना ध्यान अरुणाचल में दे लेते, चीन में दे लेते। इस तरह की जो सीमा पे जो फेंसिंग देखी जाती है आमतौर पर, ये जो कटीले तार है और बाकायदा कील भी लगाई गई सरकार के द्वारा, आपको लगता है कि किसान पहले तो गया ही नहीं दिल्ली की ओर, लेकिन फिर भी जा सकता था? ना, क्यों जाएगा? कॉल करके जाएगा, कॉल करके जाता है दिल्ली। मनु थोड़ा ही है भाई, दिल्ली वैसे चले जाएंगे, दिल्ली नहीं जाने के, ऐसे नहीं जाने के। तो बिल वापसी नहीं जब तक घर वापसी? हाँ, बिल्कुल, ये पक्की बात है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों के हितैषी है। कैसे हैं? एक पॉइंट बताओ आप। वो कह रही है कि कोई कहीं बेच लो माल, मंडी खत्म नहीं हाँ, कोई कहीं बेच लो। एक राष्ट्र एक उत्पाद, अच्छा लगे ना सुनने में? एक राष्ट्र एक उत्पाद, वो जगह बता दो कहाँ बेच लगा। अब नहीं बेचता वो। ये रहा अलीगढ़ का किसान, वो होटल में जाकर अपनी वो नहीं बेचता। ये सुनने में अच्छे लगे हैं। एक राष्ट्र एक उत्पाद एक रेट, MSP पर गारंटेड कानून वो बनाओ। आपको जैसे ये कहाँ, ये जो लचर कानून आपको लग रहा है, कहाँ पे इसकी कमजोर नस लग रही है? सारी कमजोर है भाई। कानून आने से पहले भी वो गोडाउन बनेंगे, साइलो बनेंगे बड़े बड़े, और असीमित भंडारण की उसमें ख़त्म करी जाएगी। असीमित भंडारण खोल दिया जाएगा, जिस पर जितना इकट्ठा में पैसा हो उतना इकट्ठा कर लो माल। MSP की उस बात उसमें कुछ है नहीं भाई, किसान थोड़ा रख सके। किसानों को तो बेचना, उसे तो अगली फसल भी बोनी, तो वो मंदे में खरीद देंगे और महंगे में बेचेंगे जब महंगा हो जाएगा। भाई पूंजीपति देश के हो सके हैं क्या? नहीं हो सकते। जिस तरह से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और राकेश टिकैत जी ने भी ये बात बोल रखी है कि हो सकता है ये आंदोलन अक्टूबर-नवंबर तक जाएगा। हाँ, क्या वो इस वजह से लगा कि आंदोलन और आगे तक वो इस वजह से लगा, इतनी बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें हैं, उन्हें शायद तोड़ने ताड़ने में और यूँ करने में 1 महीना सारा जाएगा। इतनी मजबूत है, आप शायद देख के नहीं आए, इतनी मजबूत है। नहीं, यहाँ भी लगा रखी, हाँ, यहाँ भी लगा रखी। अरे क्या शोभा दे रही है। दिल की भी कील निकल जा, अगर दिल में कोई कील लग रही उसे भी निकला। देश का किसान है, युवा है भाई, अपने आप ही तो कहा इन्होंने। और सब सड़कों पे हैं, और वही लोग सड़कों पे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी वाले ही। हमने तो झंडे उठा रखे थे सबसे पहले भाई, झंडे भी तो इस देश के युवा ने तो उठा रखे थे, और उन्हें ही आप वो करोगे, ये नहीं चलने का देश। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का एक काफ़ी चर्चित नारा रहा, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने, 19 में फिर उनका एक और नारे में जुड़ गया, सबका विश्वास। आपको लगता है कि किसान इस विश्वास में नहीं है? सबका साथ सबका विकास, क्या कैसा है? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हाँ, 19 में उनका एक अपना, अब इसका उल्टा कर दिया उन्होंने, अपना विकास कर लिया और सबका नाश कर दिया, ये कर दिया। तो ये अब विकास किस तरह से हो सकता है, आपका इसमें क्या कहना है? देश के किसान की अगर स्थिति मजबूत नहीं होगी, इतना उद्धार नहीं हो सकता, किसी भी रूप में नहीं हो सकता। उसे अरे ले तो लो, इसको विश्वास में तो लो। जब 2007 में अनाज की कमी पड़ी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, चौधरी साहब, टिकैत साहब और अजमेर सिंह लखवाल जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने फार्मूला बताया था, और उस फार्मूले तो आज तक का देख लो, कोई अनाज की इतना खाद्यान्न भरा। बैठ की तो बात होगी, हम ही तो बताऊंगे योजना। अब उन्हें योजना थोड़ा पता कि भाई जो है बात तो कृषि मंत्रालय की है,
और वार्ता में है पीयूष गोयल रेल का मंत्री। यार क्या चल रहा देश में यार, सोच के तो देखो, कुछ विचार तो लगाओ इस बात से भी। प्रधानमंत्री है, हम बताओगे जी किस तरीके से बोया जा, किस तरीके से काट रहे, हमें तो पता किस तरीके से बोओगे, किस तरीके से खाद गिर रहे, क्या लागत आ रही है उसमें। 2013 के एक बार किसानों का जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, उस समय राकेश टिकैत जी भी मंच पर मौजूद है और वर्तमान के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी उस दौर में आए थे और उन्होंने कहा था कि जहां भी किसान, यदि मुझे पता चल जाए कि यहाँ किसान बैठा हुआ है तो ये राजनाथ सिंह सबसे पहले नजर आएगा। पता नहीं क्या मजबूरी है, कैसे पैदा नहीं? कुछ मजबूरी होगी जी, मजबूरी होगी। आपको लग रहा है कि कुछ खास मजबूरी है उनकी? क्या पता जी, क्या उनकी अपनी बातचीत होगी या नहीं। सरकार के लिए आपका क्या अनुरोध है, क्या रिक्वेस्ट आप फिर से? बहुत उम्मीद के साथ बनाई गवर्नमेंट, इनकी बात मानो, इन पे इन्हें यूँ ना सोचो कि भाई ये बाहर के नहीं हैं। इस देश को उठाने में, इस देश को बचाने में, बॉर्डर पर हो या फिर देश के अंदर हो, खेत में हो, अन्न उपजाने का, इससे बड़ा योगदान इस किसान का। किसान के तो बेटे हैं बॉर्डर पर भी, ये दिल्ली पुलिस में भी यही है, CISF में भी यही है, RPF में भी यही है। आप उन्हें तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं कहाँ तो फंडिंग बताने लगे। तो यार इस देश की जो रीढ़ कही जाती है वो जवान अथवा किसान, ये दो रीढ़ हैं, लेकिन फिर भी उसी किसान को आज कुछ अराजक तत्वों के द्वारा खालिस्तानी, आतंकवादी, तमाम ऐसे तमगे मरने की कोशिश की गई। क्या आपको लगता है कि इससे कितना दर्द होता है? हाँ, और दर्द नहीं होता, दर्द लेके तो बैठे, दर्द हो भाई, मरेंगे भी। अगर किसी माँ के 2 बेटे हैं और वो बॉर्डर पर शहीद होकर आ गया तिरंगे में लपेट के, तो उसकी माँ गर्व सही हो गया कि दूसरा भी बॉर्डर के लिए तैयार है। आप उसे तिरंगा का अपमान कहोगे? अरे तिरंगे के लिए तो मारेंगे भी और मार देंगे हम लोग भाई, तिरंगे को अपमान से देगा कोई? ये बांटने का सिस्टम ना करो भाई। हिंसा क्यों करेगा किसान? देश का किसान हिंसा करा करे? हिंसा तो राजनीतिक दल जिन्हें वोट चाहती होगी, वोटों की वजह से करें हिंसा, किसान नहीं करता। इस आंदोलन में लगातार इस बात की चर्चा शुरू से की गई कि ये जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन 26 जनवरी की जो घटना है वो देश के सामने है। बीत तो गई 26 तारीख वाली, बता तो दिया इसको भाई, जांच का विषय है वो, उसे पकड़ लो जो उनसे ना झंडा फहराया वो एक बिरादरी को बदनाम करने की बात थी, उसे पकड़ लो, वो पकड़ा जाएगा, सारा काम हो जाएगा। उसे तो पकड़ नहीं रहे, पकड़ को तो देखो उसे, वो सारी खोल देंगे। बताया जा रहा है जो रास्ता दिल्ली पुलिस ने दिखाया था कि इस रास्ते से होकर आप गुजरेंगे, लेकिन उसी रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दिया। तो 2 तारीख होली, 26 तारीख से 2 तारीख तक पूरे देश का किसान जान गया क्या चल रहा था। काबिलियत जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, LIU इंटेलिजेंस, उनकी पुल पे या दूसरे बॉर्डर पे बस धरने स्थल से बगल उसकी जिम्मेदारी है ना लगा हुआ कि आज कितने ट्रैक्टर आ गए, वो डायरी लेकर बैठे, अगर जी आज उस गांव तक आ गया, आज उस गांव तक आ गया, आज उस गांव तक आ गया, आज इस गांव तक चले गए। अरे उनकी काबिलियत को गाँव में भेजो, वे धरातल की रिपोर्ट लेकर आओगे कि किसान की वास्तविक स्थिति है क्या, उस पर तो कोई ध्यान नहीं। सड़क पर लग बैठा रखे हुए भी। आगामी 6 तारीख को जो चक्का जाम करने के साथ में रहेगा, शांति के साथ में रहेगा, 3 घंटे सारी इमरजेंसी सेवाएं उसमें खुली रहेंगी। आपकी क्या किसान भाइयों से अपील है? सब है तो सब जाने करने आंदोलन, सब जानते हैं, आराम तर आंदोलन करेंगे। हाँ, जिसके हाथ में डला, पत्थर, ईंट ये होगी वो आंदोलनकारी नहीं है। यही अपील है कि किसान उन पर निगाह रखे, बढ़ने की कोशिश करेंगे पर चटेंगे भी। निगाह रखे किसान कि आंदोलन को अगर बदनाम करने की कोशिश करी जाएगी तो घुसने नहीं दिया जाएगा इस तरह का कोई भी गलत एलिमेंट्स। हाँ, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरव टिकैत, जिनसे हमने कृषि बिल के ऊपर तमाम ऐसी चर्चा की, लेकिन उनका लगातार यही कहना है कि ये आंदोलन भले ही अक्टूबर-नवंबर तक जाए, लेकिन लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं ले लेती। कैमरा पर्सन अनुज यादव के साथ मैं नकुल तिवारी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, जनसेतु न्यूज़।